मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय आईएसओ से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। स्वास्थ्य और बेहतर मेडिकल सुविधा के क्षेत्र में बेगूसराय जिला एक मेडिकल हब बनता जा रहा है। खासकर गंगा पर 6 लेन पुल, NH-31 का विकास, विभिन्न इंडस्ट्री के विकास के कारण यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग होने लगी है और लगातार बेहतर सुविधा वाली हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर खुल रहे हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय 0 माइल से महज 3 किलोमीटर आगे बगराहाडीह के आसपास एक विशाल सभी सुविधा युक्त ट्रॉमा सेंटर सहित हॉस्पिटल मेडी प्राइम हॉस्पिटल खुला है, जिसका लोकार्पण 25 जुलाई को किया गया। बेगूसराय के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिनेश सिंह की देखरेख में यह हॉस्पिटल खोला गया है, जिसके मुख्य निर्देशक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक कुमार हैं, जो डॉक्टर दिनेश कुमार के दामाद हैं। उद्घाटन के मौके पर जिले के नामी गिरामी सभी हस्तियां उपस्थित थी। प्राइम लोकेशन पर इस नए हॉस्पिटल के खुलने से बरौनी, बेगूसराय, तेगड़ा, बछवाड़ा, समस्तीपुर तक के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। यहाँ 24 घंटे सभी बीमारियों का इलाज की व्यवस्था होगी। साथ ही ट्रॉमा सेंटर को लेकर भी लोगों को काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा सामान्य बीमारियों को लेकर जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग, दंत चिकित्सा, हड्डी रोग सहित अन्य रोगों का भी इलाज संभव हो सकेगा। इस हॉस्पिटल को जल्द ही आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा से भी जोड़ दिया जाएगा। यहाँ 24 घंटे पैथोलॉजी की भी सुविधा रहेगी। साथ ही अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन आदि की भी सुविधा उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह में पूर्व मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह, आलोक अग्रवाल, टैक्स अधिवक्ता समीर शेखर, राकपा के जितेंद्र कुमार, डॉक्टर प्रशांत कुमार, डॉक्टर अनामिका कुमारी सहित जिले के कई चिकित्सक, समाजसेवी, मेडिकल से जुड़े लोग उपस्थित थे। सर, ये नया हॉस्पिटल आपका जो मेडी प्राइम हॉस्पिटल, इसमें किस तरह की फैसिलिटीज है सर? इसमें कोशिश ये है कि मल्टी स्पेशलिटी की तरह यहाँ काम करे। अभी फिलहाल जो मेडिसिन है, न्यूरो सर्जरी है, गायनी है, डेंटिस्ट्री है, ट्रोमा है, IENT है, ये सब इंक्लूड हो रहा है। ग्रेजुअली सभी डॉक्टर बैठेंगे, सबका OPD फिक्स रहेगा और जो इमरजेंसी सर्विसेज होगी वो भी सब दिया जाएगा और धीरे धीरे और एडिशन होगा और विभाग का एडिशन होगा। इसमें कहीं भी गांव देहात में कहीं भी ट्रॉमा हो रहा हो, एक्सीडेंट हो रहा हो, सभी केस का इलाज यहाँ पे होगा। उसके लिए पूरा फैसिलिटी यहाँ पर है, ICU है प्लस बाकी ट्रीटमेंट है, सब चीज़ यहाँ होगा। सर, सबसे पहले तो आपने एक नया मेडी प्राइम हॉस्पिटल खोला है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। पहले तो बता दें सर, इसमें किस किस चीज़ की फैसिलिटीज उपलब्ध है सर? अभी फिलहाल हमने एक जनरल हॉस्पिटल के रूप में स्टार्ट किया है, जहां हमने जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, ENT, ऑप्थेल्म, जनरल सारे डिपार्टमेंट्स को हमने इंक्लूड किया है इसमें। और ट्रॉमा एक मेन इंपॉर्टेंट है, ट्रॉमा सर्जरी और ट्रॉमा से रिलेटेड अलाइड जो भी ब्रांचेस हैं, न्यूरो सर्जरी भी, उसको स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जैसे इतने दूर लोकेशन, शहर से कम 12-15 किलोमीटर दूर खोला है, इसके पीछे भी सर कोई खास वजह थी कि अदर डिस्ट्रिक्ट को भी जोड़ना था क्या सर? मेरा कोशिश बेगूसराय को के इस तरफ का एरिया जो मेनली बरौनी, भगवानपुर, दलसिंह सराय, समस्तीपुर, यहाँ तक आप जाइए तो कुछ ऐसा हॉस्पिटल के लिए थोड़ा सा एक वैकेंट स्पेस था, मैंने उस स्पेस को फिल करने की कोशिश की है। तो सर, ट्रॉमा सेंटर में खासकर ब्लड की जरूरत पड़ती है, प्लेटलेट्स वगैरह की जरूरत, उस तरीका से भी कुछ देख रहे, क्योंकि बेगूसराय में इसकी सुविधा अभी तत्काल है नहीं सर। हमारी जो मैडम है वही पैथोलॉजिस्ट हैं, तो वी आर इन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लड बैंक हियर ओनली। हम लोग ये ब्लड बैंक जल्दी ही यहाँ पे खोलने वाले हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है आम लोगों के लिए बात करें तो जो हॉस्पिटल आजकल महंगे होते जा रहे हैं, उसके बीच में खासकर जिस एरिया में आपने खोला है, तो उसमें यहाँ के जो पेशेंट हो गए, उनकी सर्वाइवल कितनी आसानी से वो आप उनको सुविधा दे पाएंगे? कॉस्ट की जहाँ तक बात है, वी विल ट्राई एंड वी विल, पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि हम उसे कॉस्ट इफेक्टिव रखने की कोशिश करें और इसका रिजल्ट तो मरीज ही दे पाएंगे 1 साल बाद या 6 महीने बाद कि हम कितने उस प्रोसेस में इफेक्टिव हैं। और यही हमारी कोशिश रहेगी कि एज मिनिमम चार्जेस में और मिनिमम कॉस्ट के साथ हम मरीज का इलाज कर पाएँ। सर, जो आयुष्मान भारत कार्ड आ रहा है, उसकी भी क्या यहाँ सुविधा उपलब्ध है? हाँ,
बिल्कुल, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 1 से 2 महीने के अंदर, चूँकि ये एक प्रोसीजर है जिसमें पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा चाहिए, कोई भी हॉस्पिटल के लिए पेपर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो सारे पेपर वर्क हमारे अभी से लग गए हैं और हम 1 से 2 महीने के अंदर सारे डिपार्टमेंट के आयुष्मान भारत को लेके आएंगे और हमारे यहाँ आयुष्मान भारत की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी 24/7 सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। सबसे पहले तो ये डॉक्टर अभिषेक सिंह को और बेगूसराय के लोगों को शुभकामनाएं। यहाँ इस हॉस्पिटल का फायदा है सबसे पहले कि लोकेशन, जो ये लोकेशन है अपने 0 माइल से जो समस्तीपुर उधर की तरफ रोड जाती है उस पे है, तो यहाँ पे कंप्लीट फैसिलिटी है। पेशेंट कोई भी यहाँ आता है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट से लेके एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, फिजियोथेरेपी हो, सारा कुछ फैसिलिटी है। तो ये ऑलमोस्ट ऑल केयर अंडर वन रूफ वाली फैसिलिटी है। और मैं डॉक्टर प्रशांत एज ए कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे हम लोग का वो भी प्लान है कि मैं अपना भी यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो कार्डियक की भी फैसिलिटी यहाँ पे रहेगी। तो ये इसके अलावा और भी कोई सर फिजिशियन को लेकर और भी कोई फैसिलिटीज है? जनरल फिजिशियन का है, गायनी का रहेगा और प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर्स रहेंगे और न्यूरो सर्जरी तो रहेगा ही, प्लेन न्यूरोलॉजी रहेगा और जनरल सर्जरी भी रहेगा। ये सारी फैसिलिटीज यहाँ रहेंगी। ये हॉस्पिटल जो बनाया था तो वो पूरा जो रिकमेंडेशंस होते हैं आयुष्मान भारत को क्लियर करने के लिए, उस हिसाब से और एनएबीएच की गाइडलाइन को दिमाग में रखते हुए किया गया है। अभी आज इनॉग्रेशन है और हम लोग भी आयुष्मान भारत के क्लियरेंस में अर्जी ऑलरेडी डाली हुई है, तो वो भी क्लियरेंस लेने की कोशिश में है। एक्चुअली ये हमारा प्रयास है कि एक ही छत के नीचे सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे चल सके, जहाँ यहाँ पे सारी फैसिलिटीज एक साथ मिल सके। सारा ओपीडी चलेगा जिसमें आपको गायनी का हो गया, ऑर्थो हो गया, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, इसके साथ में सारा डायग्नोस्टिक जिसमें सिटी स्कैन कोई कराना चाहे, एक्सरे कराना चाहे, अल्ट्रासाउंड कराना चाहे या ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना चाहे, वो सब कुछ है। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो भी आपको 24/7 अवेलेबल है। आईसीयू का हमारा 20 बेडेड आईसीयू है, 100 बेडेड आपका हॉस्पिटल है यहाँ पे और सारा ओटी के सारे फैसिलिटीज हैं। सियाम लगा हुआ है, मॉडुलर फुली फंक्शनल मॉडुलर ओटी है। तो बेसिकली ये है कि एक छत के नीचे आपको सारी फैसिलिटीज मिल पाएंगी यहाँ पे। खासकर आप पैथोलॉजिस्ट भी हैं और उसके बारे में सबसे बड़ी समस्या जो होती है खासकर ट्रॉमा सेंटर एनएच पर जो खुलते हैं, ब्लड को लेकर हो जाती है, उसके बाद सेकंड रहता है प्लेटलेट को हो जाती है, तो उसको लेकर तो बेगूसराय में तत्काल सुविधा नहीं, क्या यहाँ ऐसी सुविधा है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे आपको सारा ब्लड का सारा जांच, सारा कुछ सही, बिल्कुल सही रिपोर्टिंग सब कुछ हो जाएगा, जिससे आपको तुरंत में पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि आगे की मैनेजमेंट हो सके उसके अकॉर्डिंग। तो खासकर गायनी में और कार्डियो में जिसमें तुरंत ऑपरेशन या अन्य चीज की जरूरत होती है, तो उसको लेकर यहाँ पर क्या व्यवस्था? यहाँ पे सारा ओटी का सारा कुछ फैसिलिटीज रहेगा। यहाँ पे आपको 24/7 डॉक्टर्स मिलेंगे और जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो ऑन कॉल रहेंगे। तो जब भी कभी ऐसी जरूरत होगी, जब तक पेशेंट ओटी के लिए प्रिपेयर होगा तब तक वो डॉक्टर अवेलेबल है। गायनी लोग को लेकर गायनी के यहाँ पे आपको फुल टाइम मिल जाएंगे, जिसमें ऑप्शन गायनी हमेशा यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग की क्या योजना है कि मतलब इस हॉस्पिटल को कितने दूरी तक कनेक्ट किया जाए, कितनी दूरी तक लोग को कनेक्ट करने की योजना है? बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे एक फुल वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस रखा है, ताकि कभी पेशेंट कोई बहुत दूर से आना चाहेगा, कहीं जिनको आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एम्बुलेंस हम खुद यहाँ से भेजेंगे, जिसमें प्रॉपर वेंटिलेटर के साथ में वो पेशेंट को यहाँ पे शिफ्ट कराया जाएगा। मेडी प्राइम हॉस्पिटल, तो ये अच्छी बात है कि लोग जो सुदूर देहात से आते थे, जैसे दहिया हुआ, ओगान हुआ, उधर बछवाड़ा का पूरा सुदूर देहात, वो सबको बेगूसराय जाना पड़ता था और वहाँ नहीं जाके ये 0 माइल में, जहाँ बहुत ही अच्छा साइट मिला है इस हॉस्पिटल को, यहाँ लोग आ जाएंगे। कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट उनको पहले सेवा मिल जाएगा। यह खुशी की बात है। अभी रिसेंट में एक आदमी को सुबह सुबह हार्ट अटैक हुआ और एक्सपायर कर गए। वो इसलिए कि उनको टाउन में जाना पड़ा। अगर नज़दीक में उनको मिल जाता हॉस्पिटल, उनको सपोर्ट मिल जाता, तो निश्चित तौर पर वो सरवाइव कर जाते। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 0 माइल ये मेडी प्राइम हॉस्पिटल बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर है और इसमें यहाँ के जनता को, खास करके तेघड़ा विधानसभा और आपका बिहट के लोग तो होंगे ही, बछवाड़ा विधानसभा के पूरा लोग होंगे, बेगूसराय का तो होंगे ही, सारे लोग को यहाँ सेवा मिलेगा और जिसमें समय का भी बचत होगा, पैसा का भी बचत होगा। अच्छे डॉक्टर हैं और जो भी यहाँ डॉक्टर के टीम है वो डॉक्टर्स फैमिली से ही है, तो किसी भी तरह का जो कंप्लेन होगा यहाँ जनता को, वो दूसरे डॉक्टर भी आके अटेंड करेंगे। यह खुशी की बात है कि ये हॉस्पिटल खुला है। हम इस परिवार को, ये हॉस्पिटल मेडी प्राइम हॉस्पिटल परिवार को
शुभकामना देते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।